सभी जोरदार ताली बजाए। हमारे बीच प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पधार चुके हैं। सभी जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। किसानों के मसीहा, युवाओं के मददगार, जगदलपुर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय जतिन जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित है। जो भी प्रत्याशी घोषित होता है उसपे हमारी सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी से। प्रत्याशी तो हमारा एक चेहरा होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों से हमारी बातें होती है, हमारी लड़ाई अन्य पार्टी से होती है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने इन विगत 5 सालों में जो कार्य किए हैं, जो किसानों का किया है, जो शहर विकास किया है, वो सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मिथिलेश सोनकर जी, राजेश शर्मा जी, सारे नेतागण, मेरे प्यारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी श्री जतिन जायसवाल जी, लखेश्वर बघेल जी, दीपक बैज जी, पंजा चिन्ह में, हाथ के चिन्ह में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार गांधी जी के लिए है, खारगे जी के लिए है, प्रियंका गांधी जी के लिए। सरकार ने बेहतर काम किया। वो चाहते हैं बस्तर में झूठ बोलकर राज कर ले, बस्तर में झूठ बोलकर हम यहाँ से सीट जीत ले। नहीं हो सकता। बस्तर में माई दंतेश्वरी देख रही है। कौन बस्तर की धरती के लिए काम किया है, कौन सरकार काम किया है बस्तर के लिए, माई दंतेश्वरी साक्षात देख रही है। आदरणीय युवा साथियों, माता बहनों, क्योंकि माई दंतेश्वरी के धरती पे झूठ और प्रेत की राजनीति नहीं चलेगा। बस्तर के विकास की बात चलेगा। यहाँ जो बस्तर की बात करेगा, जो छत्तीसगढ़ के विकास की बात करेगा, वो बस्तर और छत्तीसगढ़ में राज करेगा। और ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बस्तर के विकास की बात की है। अमित शाह जी कहते हैं उचित हमारे छत्तीसगढ़ में डर, भय और डराने का काम कर रहे हैं। कभी उल्टा लटका दूंगा, हमारी सरकार आएगी तो उल्टा टांग दूंगा। अरे आपकी सरकार तो 15 साल थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी। क्या मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? आदिवासियों को पर्ची एनकाउंटर से मार दिया गया। दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की। आदरणीय साथियों, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है जब बस्तर आने से लोग डरते थे। बस्तर के लोग अंदरूनी क्षेत्र में जाने से डरते थे। एक तरफ नक्सलियों की गोली और बम, दूसरे तरफ पुलिस का खौफ, दोनों तरफ से पीस रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बस्तर के लोगों को दुश्मन की तरह व्यवहार करते थे। कभी फर्जी इनकाउंटर करते थे, कभी जेल में ठूसने का काम करते थे। कोर्ट के पेशी में जाते जाते जीवन बीत रहा था। ऐसे समय में जब चारों तरफ लूट था, राशन कार्ड बन नहीं पा रहा था, 35 किलो की जगह 7 किलो कर दिया गया था, लघु उपज खरीदी नहीं होती थी, महुआ को लोगों ने सड़क में फेंकने का काम किया। ये दौर भी बस्तर ने देखा है साहब। वो दौर भी आपने देखा होगा किस प्रकार से स्कूल बंद किए जा रहे थे, किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र उजाड़े जा रहे थे, किस प्रकार से राशन दुकानें बंद होती थी। ये दौर भी आप लोगों ने देखा है। वो दौर भी आप लोगों ने देखा है जब आपकी जमीनें छीनी जा रही थी। रोहानी गुड़ारों ने 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन उन्होंने छीन ली। उद्योग लगा नहीं, लोगों को नौकरी मिली नहीं, जमीन छीन गई। खेती करते थे तो लोन नहीं मिलता था, बाजार से लोन लेकर खेती करते थे
तो धान को सस्ते दर पे बेचने के लिए मजबूर हो रहे थे। कोदो कुट की राली को कोई पूछने वाला नहीं था, सारे लघुपज पौने पौने दाम पे बेच रहे थे। वो दौर था जिसको आपने देखा, लेकिन बस्तर के लोग तब भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे। उसके पहले भी रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारे बस्तर में 12 में से 8 सीट जीते थे। लेकिन जब परिवर्तन की आंधी चली, लोगों ने कहा कि अब इस सरकार को बदलना है, बहुत हो चुका, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2018 का चुनाव आया। उस दौर में हम सब साथियों के साथ हर मुद्दे को लेकर संघर्ष करते रहे, लड़ाइयां लड़ते रहे, और उसका परिणाम आया 2018 में कांग्रेस 12 में से 11 सीट जीती है। ये आप सबका आशीर्वाद था, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और बस्तर के लोगों का आशीर्वाद। रमन सिंह ने लुटवा दिया आदिवासी की जमीन। वाणीगुड़ा उसका उदाहरण है। पूरे प्रदेश में आदिवासी की जमीन को लुटवाने का काम किया है। आपके धान, आपके लघुपज खरीदने की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। अब ये कहते हैं कि धान की कीमत हम कहकर धान की कीमत तय करते हो, केंद्र सरकार खरीदने की व्यवस्था आप नहीं करते। ये डबल इंजन की सरकार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मान के चलिए, अभी 20 क्विंटल का फैसला किया है, वो 10 क्विंटल हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है। आज 2640 रुपए मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा। 35 किलो जो चावल मिल रहा है, वो 7 किलो हो जाएगा। बिजली बिल आधा योजना का लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। 15 साल में एक भी अंग्रेजी स्कूल इन्होंने नहीं खोला, हमने 750 स्कूल खोला, बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा से, आपके रोजगार जिसको कोई लेना देना नहीं, वो तो यहाँ बस्तर के लोगों को दुश्मन मानते रहे, दुश्मनी करते रहे, आपको लूटने और ठगने का काम किया है। आदरणीय साथियों, हम वहीं तक नहीं रुके, बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको हमने ये गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन कभी गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं की। हम 2 रुपये किलो गोबर भी खरीद रहे हैं, 4 रुपये लीटर में गौमूत्र भी खरीद रहे हैं। गौ माता के लिए 10,500 गौठान भी हमने बनाया है और रोजगार भी देने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो जनता की सेवा तो किए ही। कोरोना काल में आप याद करिए, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा दिए थे, दुकानें बंद थी, सड़कें बंद थी, परिवहन बंद था, सारे व्यापार व्यवसाय बंद था, खदानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी हुई और सीधा 3 महीने का राशन एक साथ मुफ्त में आपके घर घर में भिजवाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। आपकी इलाज की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने किया, ऑक्सीजन की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने किया और दूसरे प्रदेशों को भी भेजा। और हम केवल किसान और आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नौजवानों के लिए भी बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नगर पालिका के हाथों में जाना नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना? उठा के बताइए आप चाहते हैं नहीं जाना चाहिए। इसे कौन रोकेगा? इसे कौन रोकेगा? बस्तर के लोग रोकेंगे और एक कांग्रेस के हमारे साथी रोकेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नंदीराज को अडानी घास से जाने से बचाए, उसी प्रकार से नगरनार को भी अडानी घास से जाने से हम रोक लेंगे, बचा लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, ताकत नहीं है कि बेच सके। और इस बात का है कि हम एक साथ रहें। ये पंजा है 5, ये हाथ में 5 उंगली है, अकेले अकेले रहे तो इसको तोड़ सकते हैं उंगलियों को, लेकिन ये 5 इकट्ठा हो जाए तो मुट्ठी हो जाएगी, बन जाएंगे ताकत के रूप में। आप सब ये ताकत कांग्रेस के साथ होना चाहिए, फिर बस्तर से
नगरनार तो क्या, नंदीराज तो क्या, यहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी भी ले जाने की ताकत इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं। भूपेश खातर भूपेश खातर ये बस्तर आपका है, नगरनार आपका है, खदानें आपकी है, ये सब कुछ आपका है। बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बस्तर के साथ खड़ी है, हर स्थिति में आपके साथ है। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, बस्तर के लोग एक साथ हो जाए तो किसी की ताकत नहीं कि बस्तर की तरफ कोई आंख उठा के देख सके। भूपेश खातर भूपेश खातर ये बहुत धर्मांतरण की बात करते हैं, गांव सांप्रदायिकता की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बस्तर की संस्कृति, आदि संस्कृति सबसे प्राचीन, यहाँ के दंतेश्वरी माई दुनिया में प्रसिद्ध है, बस्तर का दशहरा भी दुनिया में प्रसिद्ध है और बस्तर की संस्कृति भी दुनिया में प्रसिद्ध है।